दोस्तों अभी के टाइम में लोन लेना बिल्कुल आसान हो चुका है। आप लोग घर बैठे आधार कार्ड और पैन कार्ड के द्वारा आसानी से लोन ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको हम इंस्टा मनी ऐप के द्वारा लोन अप्लाई करने के लिए बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस से बताने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि इंस्टा मनी ऐप RBI से अप्रूव्ड है, NBFC से मान्यता प्राप्त है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। YouTube पर आपको काफ़ी सारे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें कि आपको इंस्टा मनी ऐप से लोन लेने के लिए बताया गया है, लेकिन किसी वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस करके नहीं दिखाया जाता है, आधा अधूरा आपको प्रोसेस करके दिखाया जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको हम इंस्टा मनी ऐप के द्वारा लोन ले करके लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप लोग क्लिक करके इंस्टा मनी ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। चलिए हम इंस्टॉल पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लेते हैं। अब यह इंस्टॉल हो चुका है, ओपन पर क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको परमिशन देना होगा, तो आप यहाँ पर यस आई एग्री पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर क्लिक करके अलाउ कर लेंगे, यहाँ पर क्लिक करके अलाउ करेंगे, अलाउ पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको साइन अप करना होगा, तो आप यहाँ पर साइन अप पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर फिलअप करना होगा, तो आप इस बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे। चलिए फिलअप कर लेते हैं। इसके बाद सेंड OTP पर क्लिक कर लेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर OTP आया होगा, तो आप यहाँ पर OTP को फिलअप कर लेंगे। चलिए OTP फिलअप कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। इसके बाद आप यहाँ पर साइन इन विथ गूगल पर क्लिक कर लेंगे। अब जो भी आप अपने मोबाइल में ईमेल आईडी से लॉगिन होंगे, यहाँ पर वह ईमेल आईडी शो करता है, तो आप यहाँ पर अपना ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए पैन नंबर फिलअप करने के लिए आ गया, तो आप इस बॉक्स में अपना पैन नंबर फिलअप करेंगे। चलिए फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर पैन नंबर फिलअप करने के बाद अब यहाँ पर देखिए डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया है। यहाँ पर फुल नेम एज पर पैन, तो जो भी आपके पैन कार्ड पर नाम लिखा हुआ है आप इस बॉक्स में नाम फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, तो आप यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप करेंगे। डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के लिए आप इस कैलेंडर के आइकॉन पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर पिन कोड, तो आप इस बॉक्स में अपना एरिया का पिन कोड फिलअप करेंगे। चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट प्रीफर्ड लैंग्वेज, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी लैंग्वेज में आप इसे यूज करना चाहते हैं। चलिए हम यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट टाइप, तो चूज ए टाइप पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे आप क्या काम करते हैं। यदि आप सैलरी पर्सन है तो आप यहाँ पर सैलरी को सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन यदि आपका खुद का जॉब है, खुद का बिजनेस है, तो आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आ गया इंटर योर कंपनी नेम, तो जो भी कंपनी में आप काम करते हैं या फिर जो भी आपका बिजनेस है, आप यहाँ पर वह कंपनी का नाम या फिर बिजनेस का नाम फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर लोन अमाउंट रिक्वायर्ड, तो आपको कितना लोन चाहिए आप यहाँ पर वो अमाउंट फिलअप कर लेंगे। आप यहाँ पर 5,000 रुपए से लेके 50,000 रुपए तक लोन ले सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट इंटरेस्ट रेट, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। आप यहाँ पर कुछ भी सेलेक्ट कर लीजिए, इससे कोई भी मतलब नहीं है। इसके बाद आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पर आपको 199 रुपये पे करना होगा, तो जरूरी नहीं कि आप यहाँ पर 199 रुपये पे कर देते हैं तो आपको यहाँ पर लोन मिल जाता है, क्योंकि आपको यहाँ पर जो लोन दिया जाता है वो आपके क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। चलिए इसके बाद आप प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए पेमेंट करने का 2 ऑप्शन दिया गया है। यदि आप नेट बैंकिंग या फिर कार्ड के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नेट बैंकिंग कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन यदि आप UPI ऐप के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर UPI ऐप सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम UPI ऐप के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए पेमेंट करने के लिए आ गया, तो जो भी आप UPI ऐप इस्तेमाल करते हैं आप यहाँ पर वह UPI ऐप सेलेक्ट करके 199 रुपये पे कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर फोन पे के माध्यम से पेमेंट करेंगे, तो हम यहाँ पर फोन पे पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद पे पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने पेमेंट कर दिया है। चलिए इसके बाद प्रोसीड टू लाइव KYC पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको अपना सेल्फी फोटो अपलोड करना होगा और यहाँ पर देखिए बताया गया कि आप लोग किस तरह से सेल्फी फोटो अपलोड करेंगे। चलिए इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद प्रोसीड टू टेक सेल्फी पर क्लिक करेंगे, अलाउ पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए सेल्फी फोटो के लिए आ गया है, तो यहाँ पर जो सर्कल बना हुआ है इसके अंदर आपको अपना सेल्फी फोटो लेना है। आप इस कैमरा के आइकॉन पर क्लिक करके सेल्फी फोटो ले लेंगे। आप यहाँ पर जैसे ही सेल्फी फोटो अपलोड कर लेते हैं, अब यहाँ पर देखिए KYC करने के लिए आ गया है, तो आपको यहाँ पर डिजी लॉकर के माध्यम से KYC कंप्लीट करना होगा। आप यहाँ पर गो टू डिजी लॉकर पर क्लिक कर लेंगे, लीव पर क्लिक कर लेंगे।
अब यहाँ पर देखिए आधार नंबर फिलअप करने के लिए आ गया है, तो आप इस बॉक्स में अपना आधार नंबर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद जो भी यहाँ पर कैप्चा दिया गया है, इस कैप्चा को आप इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। अब जो भी आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP आया होगा, तो आप इस बॉक्स में OTP को फिलअप कर लेंगे। चलिए OTP फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर OTP फिलअप करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए डिजी लॉकर का लॉगिन पिन फिलअप करने के लिए आ गया, तो जो भी आपके डिजी लॉकर का लॉगिन पिन है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। यदि आपका डिजी लॉकर में अकाउंट नहीं है या फिर आप डिजी लॉकर का लॉगिन पिन भूल गए हैं, तो आप यहाँ पर फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पर क्लिक करेंगे और जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए डिजी लॉकर का लॉगिन पिन सेट करने के लिए आ गया है, तो जो भी आपका डिजी लॉकर का लॉगिन पिन है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे, या फिर नया डिजी लॉकर का लॉगिन पिन रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपको इस तरीका से ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देखिए आधार कार्ड के सामने वाले बॉक्स में टिक लगा हुआ है, साथ यहाँ पर पैन कार्ड के सामने वाले बॉक्स में टिक लगा हुआ है। इसके बाद अलाउ पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है जब तक यहाँ पर KYC कंप्लीट होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए KYC कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर देखिए आपको डिटेल शो करेगा। जो भी आपके आधार कार्ड में डिटेल दिया गया है यहाँ पर वह डिटेल शो करता है। यहाँ पर आपका आधार नंबर, साथ ही आपके आधार कार्ड में जो भी एड्रेस दिया गया है यहाँ पर वह एड्रेस, यहाँ पर जो भी एड्रेस दिया गया है यदि आप इसी एड्रेस पर रहते हैं तो आप यहाँ पर यस सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन यदि आप दूसरा किसी एड्रेस पर रहते हैं तो आप यहाँ पर नो सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर यस सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर देखिए गया KYC सक्सेस, हमारा यहाँ पर KYC कंप्लीट हो चुका है। चलिए इसके बाद गो टू ऐप पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है जब तक यहाँ पर क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है, तो आपको यहाँ पर बैक नहीं करना है। अब यहाँ पर देखिए बैंक सेलेक्ट करने के लिए आ गया, तो जो भी बैंक में आपका अकाउंट है आप यहाँ पर वह बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए ऊपर में ही बैंक दिया हुआ है, यदि आपका इस बैंक में अकाउंट है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर आप यहाँ पर सर्च बैंक पर क्लिक करेंगे तो जो भी बैंक में आपका अकाउंट है आप यहाँ से बैंक का नाम सर्च भी कर सकते हैं। हमारा HDFC बैंक में अकाउंट है तो हमने यहाँ पर HDFC बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना होगा, तो आप लोग यहाँ पर 3 तरीका से बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पर है बैंक स्टेटमेंट वाया OTP, इसके बाद यहाँ पर है नेट बैंकिंग, इसके बाद यहाँ पर है PDF। तो आप PDF के रूप में भी बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट वाया OTP ऑटोमेटिक सेलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद वेरीफाई इनकम पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, आप यहाँ पर OTP को फिलअप करेंगे। चलिए OTP फिलअप कर लेते हैं। इसके बाद लिंक योर बैंक अकाउंट पर क्लिक कर लेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, आप यहाँ पर OTP को फिलअप कर लेंगे। इसके बाद कन्फर्म पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद अप्रूव पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है यहाँ पर जब तक कि बैंक स्टेटमेंट चेक किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए बैंक स्टेटमेंट शेयर हो चुका है, गो टू ऐप पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए बैंक डिटेल वेरीफाई करने के लिए आ गया है। यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर, तो आप यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर री इंटर बैंक अकाउंट नंबर, तो आप यहाँ पर भी अपना अकाउंट नंबर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर IFSC कोड, तो जो भी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक के ब्रांच का IFSC कोड यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर बैंक डिटेल ऐड करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए बैंक डिटेल वेरीफाई किया जा रहा है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पर देखिए बैंक डिटेल वेरीफाई हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हमें 5,000 रुपए का लोन ऑफर किया गया है, साथ ही यहाँ पर क्रेडिट स्कोर भी दिया गया है। इसके बाद नीचे में देखिए 3 ऑप्शन दिया गया है A, B, C, तो आप यहाँ पर तीनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पर A सेलेक्ट करते हैं तो आपको 3.92% मंथली रेट के अनुसार से इंटरेस्ट पे करना होगा, लेकिन आपके बैंक अकाउंट में 2 घंटे के अंदर लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यहाँ पर हमने A सेलेक्ट किया है, तो 3 महीने के लिए हमें 1,863 रुपये पर मंथ EMI पे करना होगा। यदि आप यहाँ पर B सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए 1,862 रुपये पर मंथ 3 महीने के लिए EMI पे करना होगा। यदि हम यहाँ पर C सेलेक्ट करते हैं तो हमें 1,861 रुपये 3 महीने के EMI पर यह लोन दिया जाएगा। चलिए हम यहाँ पर A सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर EMI मंथ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ऑटो डेबिट सेटअप करने के लिए आ गया है। यहाँ पर ऑटो डेबिट मतलब जितना भी आपका EMI है वह EMI आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक हर एक महीना कटता रहेगा, आपको अलग से EMI पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप यहाँ पर 2 तरीका से ऑटो डेबिट सेटअप कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका UPI, तो आप यहाँ पर फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या कोई भी UPI ऐप के माध्यम से ऑटो डेबिट सेटअप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दिया गया ऑटो डेबिट वाया नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड। चलिए हम यहाँ पर नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑटो डेबिट सेटअप करेंगे, तो हम यहाँ पर नेट बैंकिंग ऑब्लिक डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं।
यहाँ पर देखिए ऑटो डेबिट सेटअप करने के लिए आपको 3 अटेम्प्ट मिलता है, तो आपको 3 बार में ऑटो डेबिट सेटअप कर लेना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पर देखिए डिटेल शो कर रहा है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहला यहाँ पर नेट बैंकिंग, इसके बाद यहाँ पर डेबिट कार्ड। तो आप लोग यहाँ पर 2 तरीका से ऑटो डेबिट सेटअप कर सकते हैं। यदि आप नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑटो डेबिट सेटअप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन यदि आप डेबिट कार्ड के माध्यम से ऑटो डेबिट सेटअप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे। चलिए हम यहाँ पर नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑटो डेबिट सेटअप करेंगे, तो हम यहाँ पर नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपका अकाउंट नंबर, साथ ही यहाँ पर आपका नाम शो करता है। चलिए इसके बाद आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पर देखिए टाइम चल रहा है, तो आपको इस टाइम के अंदर ऑटो डेबिट सेटअप कर लेना है। चलिए इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे, सबमिट पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए नेट बैंकिंग यानी कि इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करने के लिए आ गया है। तो जो भी आपकी इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर यूजर आईडी फिलअप करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए नेट बैंकिंग का लॉगिन पासवर्ड फिलअप करने के लिए आ गया है। तो जो भी आपके इंटरनेट बैंकिंग का लॉगिन पासवर्ड है आप इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। चलिए फिलअप कर लेते हैं। इसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर लेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर बैंक की तरफ से OTP आया होगा, तो आप इस बॉक्स में OTP को फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर OTP फिलअप करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पर देखिए हमारा ऑटो डेबिट सेटअप हो चुका है। चलिए इसके बाद गो टू ऐप पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका लोन एग्रीमेंट शो करता है, तो आप लोन एग्रीमेंट को रीड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से रीड कर लेंगे। चलिए इसके बाद एग्री पर क्लिक कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखा गया एप्लीकेशन अंडर रिव्यू, तो हमारा यहाँ पर एप्लीकेशन रिव्यू में है। अब यहाँ पर हमको थोड़ा सा वेट करना होगा। उसके बाद आप लोग दोबारा से इंस्टा मनी ऐप को ओपन करेंगे। दोस्तों कुछ देर के बाद जब आप इंस्टा मनी ऐप को ओपन करेंगे तो आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देखिए हमें 5000 रुपए का लोन अप्रूव्ड किया गया है। साथ ही यहाँ पर लोन EMI और यहाँ पर EMI मंथ दिया गया है। चलिए इसके बाद आप कंप्लीट नाउ पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहला यहाँ पर है A, इसके बाद यहाँ पर B और यहाँ पर C। तो आप यहाँ पर A सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको EMI मंथ दिया गया है, आप यहाँ से EMI मंथ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर लोन एग्रीमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका लोन एग्रीमेंट शो करता है। चलिए इसके बाद एग्री पर क्लिक कर लेंगे। अब दोस्तों आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गया है और यहाँ पर देखिए बताया गया है कि बैंक अकाउंट में लोन ट्रांसफर होने में कुछ घंटे का समय लग सकता है, तो आपको वेट कर लेना है। दोस्तों कुछ देर के बाद आप इंस्टा मनी ऐप को ओपन करेंगे तो आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देखिए हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गया है। साथ ही यहाँ पर लोन का डिटेल दिया गया है। हमने 5000 रुपए लोन लिया तो यहाँ पर देखिए 5000 रुपए शो कर रहा है। साथ ही यहाँ पर EMI अमाउंट दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए डेट दिया गया है, तो जो भी डेट आपको यहाँ पर शो करता है इस डेट में आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक EMI अमाउंट पे हो जाएगा। आपको अलग से EMI पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप व्यू स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको स्टेटमेंट शो करेगा। आपने जितना भी लोन लिया है, यदि आप टाइम से पहले लोन अमाउंट पे करके लोन को क्लोज करना चाहते हैं या फिर जितना भी आपका EMI है, यदि आप टाइम से पहले EMI पे करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पे ड्यूज पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर पे टोटल ड्यू सेलेक्ट करके लोन अमाउंट पे कर सकते हैं और लोन को क्लोज कर सकते हैं। हमने 5000 रुपए लोन लिया है तो यहाँ पर देखिए टोटल हमें 5588 रुपए लोन रीपेमेंट करना होगा। यहाँ पर लोन अमाउंट सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पर 3 तरीका से लोन रीपेमेंट कर सकते हैं। यदि आप टाइम से पहले EMI पे करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा है पे करंट ड्यू, आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए पेमेंट मेथड सेलेक्ट करने के लिए आ गया, तो आप यहाँ पर UPI ID, नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड यानी कि ATM कार्ड के माध्यम से EMI अमाउंट पे कर सकते हैं। चलिए अब आपको हम यहाँ पर लाइव प्रूफ के साथ दिखा देते हैं कि हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर किया गया है या फिर नहीं किया गया है। दोस्तों हमने HDFC बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर किया है, तो हमने HDFC बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप में लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ अकाउंट पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर स्टेटमेंट, हम इस पर क्लिक करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गया है और यहाँ पर देखिए हमारे बैंक अकाउंट में 4678 रुपए लोन अमाउंट ट्रांसफर किया गया है। तो इस तरह से आप लोग इंस्टा मनी ऐप के द्वारा आसानी से लोन ले सकते हैं। आपको लोन मिलना आपके क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। इसके अलावा यदि आपने पहले किसी भी बैंक से या फिर किसी भी ऐप से लोन लिया है और उसका EMI चल रहा है, यदि आपने किसी भी EMI को मिस कर दिया है तो फिर आपको लोन मिलने में समस्या हो सकती। मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यहाँ पर कितना लोन ऑफर किया गया है। फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।